हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन। हम इशू ऑफ शेयर्स का आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन पेपर में आपके जिस टाइप का क्वेश्चन आता है वो करेंगे, जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन, फोर फीचर, री इशू, प्रीमियम सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है आपके पेपर में और ये डैम श्योर है कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो बहुत ध्यान से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन लिया है मैंने एक प्रैक्टिकल। A Limited invited application for issuing 1 lakh shares at the rate 10 each at a premium of 1 rupees per share। 1 लाख शेयर इशू करे हैं 10 रुपीज़ ईच, 10 का एक है और 1 रुपया प्रीमियम है। अमाउंट मंगवाई है ऑन एप्लीकेशन 3 पर शेयर, अलॉटमेंट 3 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसमें प्रीमियम इंक्लूड है, इट मीन्स जो 3 रुपीज़ है इसमें 1 रुपीज़ प्रीमियम का है, 2 रुपीज़ कैपिटल की हैं। फर्स्ट कॉल 3 पर शेयर एंड बैलेंस अमाउंट ऑन फाइनल कॉल। बैलेंस अमाउंट 3,3,6,3,9 तो हम यहाँ मंगा चुके हैं। टोटल हमारा शेयर 11 का हो गया विद प्रीमियम, तो 2 रुपीज़ यहाँ आ जाएंगे। देखते हैं, एप्लीकेशन फॉर 160 शेयर्स वर रिसीव्ड। 160 के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अलॉटमेंट कैसे किया है? 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। कैटेगरी नंबर 1 टू एप्लीकेंट फॉर 90,000 शेयर्स को 40,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। जिन्होंने 90 के लिए अप्लाई किया था उनको 40 अलॉट किए गए हैं। टू एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स अलॉटेड 40,000 शेयर्स। जिन्होंने 50 के लिए अप्लाई किया था उनको 40, और टू एप्लीकेंट फॉर 20,000 फुल शेयर 20 को 20 दे दिए गए हैं। अब आगे देखते हैं, एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेन द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। क्वेश्चन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे कि जो एक्सेस मनी है वो हम अलॉटमेंट के साथ साथ कॉल पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब आगे क्या दिया है, ऋषभ अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 1500 शेयर्स। जिसने 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अप्लाई किया है, उसको अलॉट नहीं हुए हैं, अलॉटेड हमें निकालने पड़ेंगे। आर बिलोंग टू कैटेगरी सेकंड, जो सेकंड कैटेगरी से बिलोंग है, यानी कि 50,000 के लिए जिसने अप्लाई किया था उसको 40 मिले हैं, इस वाली कैटेगरी से ये बिलोंग करता है, तो इसके बेस पे ही हम इसके अलॉटेड शेयर निकालेंगे। डिड नॉट पे अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसने ना तो अलॉटमेंट पे की है, ना फर्स्ट कॉल और ना ही फाइनल कॉल। अनदर शेयर होल्डर सुधा एक और शेयर होल्डर है, वो अप्लाइड फॉर 1800 शेयर। इसके भी हमें अप्लाइड शेयर्स दिए हुए हैं, अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। बिलोंग टू कैटेगरी 1, ये कैटेगरी 1 से बिलोंग कर रही है, यानी कि 90,000 और 40,000 वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है। इसने भी फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं की है। ऑल शेयर्स ऑफ बोथ वर फॉरफिटेड। दोनों के शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया है और री इशू कर दिया है 7 पर शेयर एज फुली पेड मानते हुए 7 में री इशू किया है। तो स्टूडेंट, ये आपका एक फुल फ्लैज क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले हमें बनाना है वर्किंग नोट। तो सबसे पहले आप एक अलग शीट पे वर्किंग नोट बना ले जाओ। वर्किंग नोट पे मैंने आपको बताई थी सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी टेबल। तो सबसे पहले हम अपनी टेबल बनाएंगे जिसमें हम पैसा कैसे एडजस्ट करेंगे ये निकालेंगे। ये हो जाएगा हमारा शेयर्स अप्लाइड, जितने के लिए हमें एप्लीकेशन मिली है, फिर यहाँ पे जितने अलॉट हुए हैं, फिर हो जाएगा कितना मनी हमें रिसीव हुआ है, उसके बाद इसमें से कितना मनी हम यूटिलाइज कर सकते हैं ऑन कैपिटल, फिर हमारे पास एक्सेस मनी कितना बच जाएगा, एक्सेस मनी। देन हम कौन कौन सी स्टेज पे एडजस्ट कर सकते हैं, अलॉटमेंट पे, कॉल्स पे और बैंक के थ्रू। अब देखिए, हमारे पास कैटेगरी कौन कौन सी थी। एक कैटेगरी थी हमारी 90 और 40 वाली। तो सबसे पहले इसको लेते हैं। जिन्होंने 90 के लिए अप्लाई किया था उनको मिले हैं 40,000 शेयर्स। अब हमारी एप्लीकेशन मनी है 3 रुपीज़ की, तो इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। हमें मिला होगा यहाँ पे 2,70,000 और हम इसमें से यूटिलाइज कर पाएंगे 43 जा 1,20,000। एक्सेस मनी हो गया हमारा दोनों का डिफरेंस 1,50,000।
अब देखिए अलॉटमेंट पे हम एडजस्ट करेंगे 150 को। अब 150 में से कितने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, जितना हमने इनको अलॉट किया। हमने अलॉट किया है इनको 40,000 शेयर। अलॉटमेंट है हमारी 3 रुपीज़ की, तो 40,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट ड्यू होगी 43 × 120, 1,20,000 की। और यहाँ एक्सेस मनी है 150, लेकिन इसमें से सिर्फ हम 120 ही एडजस्ट कर पाएंगे, तो 30,000 जो बच गया वो चला जाएगा हमारा कॉल्स पे, क्योंकि हमारे पास प्रोविजन है क्वेश्चन के अंदर कॉल्स पे एडजस्ट करने का। सेकंड कैटेगरी है जिसमें 50,000 के लिए अप्लाई किया था और उनको 40,000 हमने अलॉट किए थे, तो इनका मनी हमें रिसीव हुआ होगा 50,000 × 3 150। इसमें से हम एडजस्ट कर सकते हैं 40,000 × 3 1,20,000। एक्सेस मनी हो गया 30,000 और ये 30,000 हो जाएंगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट, इजीली हो जाएंगे क्योंकि अलॉटमेंट ड्यू होगी 120 की। कॉल्स पे कोई पैसा नहीं जाएगा, बैंक से भी कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट कैटेगरी है 20,000 की, जिसको हमने फुल दे दिया था 20,000। इनका कोई भी एक्सेस मनी हमारे पास नहीं बचेगा, पूरा इनका यूटिलाइज हो जाएगा 60,000। अब ये देखिए टोटल कर लेते हैं। पहले यहाँ पे हमें रिसीव हुए थे 160, 1 लाख हम अलॉट करेंगे। टोटल मनी हमें रिसीव हुआ था 163 × 480 और यहाँ पे 1 लाख 3 लाख। इसके बाद एक्सेस मनी था हमारे पास 1,80,000, जिसमें से 150 एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट पे और 30,000 कॉल्स पे। एक तो हम ये वर्किंग नोट बनाएंगे, इसके साथ स्टूडेंट्स जो हमारी कैटेगरी हमें दी हुई है इसमें अलग अलग से हमें बताया हुआ है, जो 1500 शेयर अप्लाइड, जिन्होंने 100 के लिए अप्लाई किया था, तो इनके अलॉटेड हमें निकालने पड़ेंगे, कितने इनको हम अलॉट करेंगे, तो ये भी हम निकालेंगे वर्किंग नोट 2 में। तो इसके लिए हम बनाते हैं नीचे अपना वर्किंग नोट 2। हु अप्लाइड फॉर, अब देखिए जो 1500 वाले जो ये शेयर हैं ये कैटेगरी 2 से बिलोंग करते हैं, और कैटेगरी 2 वो है जिसने 50 के लिए अप्लाई किया था, उसको 40 अलॉट हुए हैं। तो इसी के बेस पे हम निकालेंगे हु अप्लाइड फॉर 50,000 शेयर्स अलॉटेड, इनको अलॉट हुए थे 40,000 शेयर्स। तो जिसने 1500 के लिए अप्लाई किया था उसको कितने अलॉट हुए होंगे ये हम इसके बेस पे निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1500 से, तो ये आ जाएगा आपका 1200। इसका मतलब इनको 1200 अलॉट हुए थे। और इसी तरह से जो दूसरे थे जिन्होंने ये बिलोंग कर रहे थे कैटेगरी नंबर 1 से, कैटेगरी नंबर 1 है 90 और 40 की, और अप्लाइड शेयर हैं 1800, तो इनके भी हम अलॉटेड निकाल लेते हैं। हु अप्लाइड फॉर 90,000 शेयर्स अलॉटेड 40,000 शेयर्स, तो इसी के बेस पे हु अप्लाइड फॉर 1800 शेयर अलॉटेड 40,000 डिवाइड बाय 90,000 मल्टीप्लाई 1800, ये निकल जाएंगे 800 शेयर्स। अब इसको भी हम अपनी टेबल में यहीं पहले ही एडजस्ट कर लेते हैं, कितना पैसा कहाँ एडजस्ट हो रहा है। देखिए 1500 के लिए अप्लाई किया था, 1200 इनको अलॉट हुए हैं, तो इनको 1500 पे हमें इनका पैसा रिसीव हुआ होगा 4500, 1500 मल्टीप्लाई 3 जो एप्लीकेशन अमाउंट है, और इसका पैसा एडजस्ट हो जाएगा ऑन एप्लीकेशन 1200 मल्टीप्लाई 3 3600। अब यहाँ पे एक्सेस मनी बच गया इसका 900, और इस 900 को हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पे। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी थी वो थी जिसने 1800 के लिए अप्लाई किया था और 800 इसको हमने दिए थे, तो इसने हमें दिया होगा 1800 मल्टीप्लाई 3 5400। एप्लीकेशन 3 रुपीज़ की थी, तो 8 3 ज़ा 24 इसके हम एप्लीकेशन पे एडजस्ट कर देंगे, तो एक्सेस मनी बच गया इसका 3000। इस 3000 को फिर हम आगे एडजस्ट करेंगे अब अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट ड्यू होगी 3 रुपीज़ की, तो 8 3 ज़ा 2400, 800 शेयर पे अलॉटमेंट 2400 की ड्यू होगी, तो 3000 में से 2400 भी यहाँ एडजस्ट कर दिए। अभी भी इनका पैसा बच गया हमारे पास 600, तो ये चले जाएंगे कॉल्स पे, ये कॉल्स पे एडजस्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है वर्किंग नोट के अंदर,
जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कैटेगरी का कितना पैसा कहाँ एडजस्ट हुआ है। इसके बाद हम अपनी जर्नल एंट्री को स्टार्ट करेंगे। अब हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखिए फर्स्ट जर्नल एंट्री स्टूडेंट सबको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमें कितना रिसीव हुआ था, 4,80,000। तो यहाँ डाल देंगे हम 4,80,000। बीइंग, नरेशन भी लिख देते हैं, पूरा क्वेश्चन में आपको जैसे एग्जाम में करना है वैसे ही करके दिखा रही हूँ। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। उसके बाद ट्रांसफ़र कर देंगे तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर, कुछ पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ है तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कुछ कॉल्स पे गया है टू शेयर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब देखिए 4,80,000 हमें टोटल रिसीव हुए थे, जिसमें से हमने कैपिटल में एडजस्ट कर दिए थे 3 लाख, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए थे 1,50,000 और कॉल्स पे एडजस्ट कर दिए थे 30,000। तो ये सब कुछ बहुत ही सिंपली हमने अपनी जो टेबल बनाई थी, तो इस टेबल से हमने बहुत ही सिंपली सारी चीज़ें अपनी फटाफट देख के डाल दी। अब हमें नेक्स्ट एंट्री करनी है अलॉटमेंट ड्यू की। ये थी आपकी बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड एडजस्टेड। अब नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर पे 3 रुपीज़ की हमारी अलॉटमेंट है, जो जिसमें 1 रुपये प्रीमियम भी है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 3 लाख से ड्यू हो जाएगी 2 लाख फॉर शेयर कैपिटल एंड 1 लाख फॉर शेयर प्रीमियम। अब नेक्स्ट हमें रिसीविंग की एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसके लिए आपको स्टूडेंट्स वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि हमें अलॉटमेंट पे कितना मनी रिसीव होगा। तो ये वर्किंग नोट नंबर हमारा 3 आ जाएगा, वर्किंग नोट 3। अब हमारा अलॉटमेंट पे ड्यू हुआ है, ड्यू ऑन अलॉटमेंट 3 लाख, जिसमें से हम लेस कर देंगे जो हमने एडवांस एडजस्ट कर दिया था 1,50,000, हमारे पास बच गया 1,50,000। अब इसमें से हम कर देंगे कॉल्स इन एरियर को लेस। अब कॉल्स इन एरियर कितना होगा ये हम निकालेंगे। देखिए एरियर किसका हुआ है, एरियर हुआ है 1200 शेयर का। जिन्होंने 1500 के लिए अप्लाई किया था उन्होंने नहीं दिया है अलॉटमेंट मनी, तो 1500 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किए थे उनको अलॉट हुए थे 1200। इन 1200 शेयर्स का एप्लीकेशन पे 3600 एडजस्ट हो गया था, 900 इनका हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया था। तो 1200 शेयर्स पे अलॉटमेंट ड्यू हुई होगी हमारी, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1200 शेयर मल्टीप्लाई 3600 की हुई होगी, जिसमें से इनका एडवांस मनी हमारे पास था 900, तो 2700 इनका एरियर हो गया ऑन अलॉटमेंट की स्टेज पे। तो 2700 एरियर हो गया अलॉटमेंट पे। इसको माइनस कर देंगे हम 1,50,000 में से, तो ये आ जाएगा हमारा 1,47,300।
1,47,300। ये हमारा आ गया बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 1200 शेयर्स। 1200 शेयर्स पे मिला नहीं, बाकी मिल गया सारा। अब नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी ड्यू ऑफ शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल हमारी थी स्टूडेंट 3 रुपीज़ की, तो 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज़ के हिसाब से ड्यू हो जाएगी 3 लाख की। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू कर दी हमने। इसके बाद इसका भी मनी हमें रिसीव हो जाएगा, लेकिन इस स्टेज पे भी एरियर है हमारा, तो वो देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे एरियर कितना है शेयर फर्स्ट कॉल। तो ये भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब 1200 शेयर्स पे तो एरियर है ही है हमारा। ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे ड्यू हो गए स्टूडेंट हमारे 3 लाख, जिसमें से हम लेस कर देंगे कॉल्स इन एडवांस जो हमारे पास हमने एडजस्ट कर दिए थे 30,000। एप्लीकेशन मनी का 30,000 हमारा कॉल्स पे एडजस्ट हुआ था, तो ये आ जाएगा 2,70,000। अब हम इसमें से लेस कर देंगे एरियर। अब एरियर हमें पता नहीं, अभी एरियर हम निकालेंगे। एक तो हमारा 1200 शेयर्स थे जो उन्होंने भी कॉल मनी नहीं दिया है, तो उनका एरियर हो गया 3,600। दूसरा जो हमारे 800 शेयर्स हैं, 800 शेयर्स ने भी कॉल मनी नहीं दिया है हमें, तो 800 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज़ के हिसाब से 2,400 ड्यू हो गए हैं। अब 2,400 में से स्टूडेंट्स हमने अपनी टेबल में देखेंगे एक बार 600 एडजस्ट करे थे इनके, जो एक्सेस बच गए थे, तो ये हम माइनस कर देंगे इसमें से, ये इसमें से माइनस करने पड़ेंगे हमें 600, तो यहाँ पे आ जाएगा 1800। तो 3,600 एरियर हो गया 1200 शेयर का, और 1,800 हो गया 800 शेयर्स का, तो टोटल एरियर हो गया 5,400। ये हमारा फर्स्ट कॉल का एरियर हो गया है। तो फर्स्ट कॉल जो हमारी ड्यू हुई है, इसमें से 2,70,000 तो हमारे यहाँ पे आ गए थे 30,000 कॉल्स इन एडवांस कर लेस करने के बाद, इसमें से 5,400 और लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2,64,600। यहाँ डाल देंगे 2,64,600। Being first call received except 2,000 शेयर्स, 2,000 शेयर्स को छोड़ के बाकी सब पे हमें रिसीव हो गया। अब नेक्स्ट हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी स्टूडेंट्स फॉर ड्यू ऑफ फाइनल कॉल। फाइनल कॉल को ड्यू कर देते हैं यहाँ पे। फाइनल कॉल है हमारी 2 रुपीज़ की, 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपीज़ के हिसाब से शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 लाख की ड्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स ये। अब इसका एरियर निकालने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फाइनल कॉल की स्टेज पे कोई भी पैसा एडजस्ट नहीं हुआ था, सारा पैसा फर्स्ट कॉल पे ही एडजस्ट हो गया था। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब फाइनल कॉल हमारी हमें नहीं मिली है, इन 1200 शेयर्स ने भी फाइनल कॉल नहीं दी हुआ है, और इन 800 शेयर ने भी, तो टोटल 2000 शेयर्स हो गए, और फाइनल कॉल है हमारी
₹2 की। तो टोटल एरियर हो गया 4000 का। तो 4000 का एरियर हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ हमें रिसीव हो जाएंगे सीधे सीधे 1,96,000 being final call money received एक्सेप्ट 2000 शेयर्स। ये इसकी नरेशन हो गई। अब हमें करना क्या है, अब कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है। अब स्टूडेंट्स देखिए, शेयर्स को फॉरफिट करने के भी अगर आप कैटेगरी वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं और री इशू भी कैटेगरी वाइज हो रहा है, जैसे कि यहाँ तो क्या हुआ इस क्वेश्चन में, तो री इशू जो है वो एक साथ हो गया ₹7 में। कई बार क्या होता है जब री इशू करते हैं तो एक कैटेगरी के कुछ शेयर करते हैं, एक के कुछ, सारे नहीं करते। तो स्टूडेंट उस केस में आप फॉरफीचर की जो एंट्री कर रहे हो वो भी अलग अलग करना, उस टाइम आपको कैपिटल रिजर्व निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक साथ क्योंकि री इशू हो रहा है तो मैं एक साथ एंट्री कर रही हूँ। तो हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखिए अलॉटमेंट की स्टेज पे हमारा प्रीमियम था ₹1 और यहाँ अलॉटमेंट पे एरियर भी था। तो जिस स्टेज पे हमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ वहाँ हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब देखिए हमारे टोटल 2000 शेयर 10 का एक है, 20,000 हो गए हैं और प्रीमियम सिर्फ 1200 शेयर्स ने नहीं दिया था, ₹1 का प्रीमियम है इसलिए 1200 हो जाएगा। अलॉटमेंट पे हमारा एरियर था 2700, फर्स्ट कॉल पे हमारा एरियर था 5400, फाइनल कॉल पे हमारा एरियर था 4000। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा फॉरफीचर में कितना पैसा आएगा। तो फॉरफीचर का जो पैसा है वो हम देखिए, दो कैटेगरी थी हमारी, इन दोनों ने हमें क्या क्या दिया था, जो हमारे ये 1200 शेयर्स थे इन्होंने हमें 4500 दिया था, तो इनका फॉरफीचर में 4500 चला जाएगा। 1800 शेयर ने हमें 5400 दिया था। लेकिन स्टूडेंट्स इनका अलॉटमेंट जो था उस पर प्रीमियम है और हमें एक बार इनका जो हमें प्रीमियम रिसीव हो गया उसके अमाउंट को दोबारा क्रेडिट नहीं करना है, तो इसमें से सिर्फ हमें प्रीमियम का पैसा हटा देना है 5400 में से। तो इनका हमारा जो फर्स्ट कैटेगरी जो थी उसका तो 4500 और इन्होंने दिया था हमें 5400, इसमें से हम प्रीमियम के ₹800 हटा देंगे तो इसका लेंगे हम 4600। तो 4600 ये हो जाएंगे 9100। तो 9100 हमारा फॉरफीचर में आ जाएगा 9100। ये स्टूडेंट ये पॉइंट आपको समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो मैं दोबारा बता देती हूँ कि 4500 टोटल इन्होंने हमें पे करे थे, लेकिन क्योंकि इसमें प्रीमियम का पैसा भी इंक्लूड है, अलॉटमेंट की स्टेज पे प्रीमियम था और प्रीमियम जब एक बार रिसीव हो जाता है तो उसको दोबारा हम क्रेडिट नहीं करेंगे, तो इसलिए ₹1 का प्रीमियम था 800 शेयर पे, इसलिए इसमें से हम प्रीमियम पहले माइनस करके फिर जो बचेगा वो लेंगे यहाँ पे। तो दोनों कैटेगरी का 9100 यहाँ पे आ गया, ये हमने कर लिए बीइंग शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट नहीं की, इसलिए इनके शेयर्स को हमने फॉरफिट कर दिया था। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी फॉर री इशू। इकट्ठा री इशू कर दिया है और डिस्काउंट पे री इशू हुआ है क्योंकि 10 का जो शेयर्स था वो इसने बोला है ₹7 में री इशू हुआ है। तो लॉस हम करेंगे फॉरफीचर से कवर। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 2000 शेयर है, 10 रुपीज़ का एक है तो 20,000 आ जाएंगे कैपिटल में। 2000 शेयर्स पे ₹3 का प्रीमियम है तो डिस्काउंट है तो 6000 आ जाएगा डिस्काउंट में, 2000 × 3।
तो हमें रिसीव कितना हो जाएगा, डिस्काउंट हटा देंगे इसमें से तो 40,000 हमें रिसीव हो जाएगा। ये हो गई हमारी री इशू की एंट्री। अब हमें करना है कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र। फोर फीचर अकाउंट में हमारा है 9,100, जिसमें से 6,000 हमने रिसीव यूज़ कर लिया, लॉस में कवर कर लिया। तो अब हमारे पास बच गया 3,100। तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये पैसा हम डाल देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3,100 एंड 3,100 बीइंग फोर फीचर प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये इसकी नरेशन और ये हमारा क्वेश्चन फिनिश। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन करना है, पूरे प्रॉपर जो हमने वर्किंग नोट्स बनाए हैं, वर्किंग नोट्स बनाने हैं, इस तरह से आपको टेबल बनानी है। इस तरह से अगर आप कैटेगरी वाइज पहले से ही सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से आपका क्वेश्चन और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका फुल फ्लैज क्वेश्चन था। अब आपका सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया स्टूडेंट, बैलेंस शीट का, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। थैंक यू सो मच।